हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेटीहेलमिन्थेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, टीनिया सैजिनेटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है ए टुंडक रोस्टेलम, बी चूसक सकस, सी स्कोलेक्स, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए टुंडक यानी कि रोस्टेलम। जो टीनिया सैजिनेटा और टीनिया सोलियम है, ये जो है वो मानव की आंत में परजीवी होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मनुष्य की आंत में प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो शरीर होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। एक भाग होता है स्कोलेक्स, दूसरा भाग होता है चूसक और तीसरा होता है टुंडक। ठीक है। जो टीनिया सैजिनेटा होता है उसके टीनिया सैजिनेटा में क्या होता है? टुंडक, रोस्टेलम और हुक नहीं पाए जाते हैं, जबकि टीनिया सोलियम में टुंडक, चूसक और स्कोलेक्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये डिफरेंस याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा एक फैसियोला हिपैटिका का लार्वा नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ लार्वा ऑफ फैसिकोला हिपैटिका? ऑप्शन ए स्पोरोसिस्ट, ऑप्शन बी हेक्साकेंथ, सी रेडिया, डी मिरासीडियम। तो इसका सही जवाब होगा बी हेक्साकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यकृत कृमि का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा है? ए रेडिया, बी मिरेसीडियम, सी मेटाकार्सर्केरिया, डी सर्केरिया। तो इसका सही जवाब होगा बी मिरेसीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत कृमि के जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लिवर फ्लूक विच इन्फेक्ट्स द प्राइमरी होस्ट इज ए रेडिया, बी सर्केरिया, सी मिरेसीडियम, डी रहेबिटी फॉर्म लार्वा। तो इसका सही जवाब जो होगा वो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यकृत कृमि के जीवन चक्र में जो लार्वा की अवस्थाएं पाई जाती हैं वो 5 पाई जाती हैं। पहली होती है मिरेसीडियम, ठीक है। दूसरी होती है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्पोरोसिस्ट। दूसरी कौन सी होती है? स्पोरोसिस्ट होती है। तीसरी जो होती है वो रेडिया होती है। चौथी सर्केरिया होती है। और 5वीं जो होती है वो मेटा सर्केरिया होती है। 5वीं कौन सी हुई? मेटा सर्केरिया। ठीक है, तो ये लार्वा स्टेज है जो कि यकृत कृमि अवस्था में पाई जाती हैं। और इसके बाद क्या है कि इसमें से जो मिरेसीडियम है वो द्वितीयक पोषक यानी कि घोंगे, मछलियाँ आदियों को संक्रमित करता है और सर्केरिया अवस्था तक उसी में वास करता है। अतः सर्केरिया द्वितीय पोषक के शरीर से बाहर जल में आकर एनसिस्टमेंट करता है यानी परिपुटन करता है, जिसके बाद उसे मेटा सर्केरिया कहते हैं। और यही प्राथमिक पोषक पशु, भेड़ आदि को संक्रमित करता है। तो विकल्प में हमें कहीं भी मेटा सर्केरिया नहीं दिया गया है, इसीलिए इसमें जो आंसर है वो कोई भी सही नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटा फीता कृमि होता है? स्मॉलेस्ट टेप वॉर्म इज ए टीनिया, बी मोनिजिया, सी इकाइनोकोकस, डी कोटोगनिया। तो इसका सही जवाब होगा इकाइनोकोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाला कोशिकाओं का संबंध है? फ्लेम सेल्स आर एसोसिएटेड विद श्वसन, ए श्वसन से, बी उत्सर्जन से, सी पोषण से, डी पाचन से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी उत्सर्जन से, एक्सक्रीशन। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वाला कोशिकाएं संबंधित हैं? ए श्वसन से, बी गमन से, सी उत्सर्जन से, डी जनन से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन से। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वाला कोशिका संबंधित है? ए उत्सर्जन तंत्र के साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम, बी पाचन तंत्र के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम, सी परिसंचरण तंत्र के साथ सर्कुलेटरी सिस्टम, डी श्वास तंत्र के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम। द करेक्ट आंसर इज ए उत्सर्जन तंत्र के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वाला कोशिकाएं होती हैं? फ्लेम सेल्स आर ए प्रजनक रिप्रोडक्टिव, बी उत्सर्जी एक्सक्रीटरी, सी संवेदी सेंसरी, डी सोथस इन्फ्लेमेटरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जी एक्सक्रीटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टोसोमा में गायनेकोफोरिक केनाल पाई जाती है? इन सिस्टोसोमा गायनेकोफोरिक केनाल अकर्स इन ए नर में मादा को पकड़ने के लिए, इन मेल फॉर होल्डिंग फीमेल, बी इन मेल फॉर होल्डिंग एग्स, नर में अंडों को पकड़ने के लिए, सी मादा में अंडों को पकड़ने के लिए, इन फीमेल फॉर होल्डिंग एग्स, डी मादा में नर को पकड़ने के लिए, इन फीमेल फॉर होल्डिंग मेल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नर में मादा को पकड़ने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं,
सिस्टोसोमा को सामान्यतः कहते हैं। सिस्टोसोमा इज कॉमनली कॉल्ड ए यकृत फ्लूक, लिवर फ्लूक, बी कुत्ता फीता कृमि, सी डॉग टेप वॉर्म, सी रुधिर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, डी भेड़ फ्लूक, सीक फ्लूक। द करेक्ट आंसर इज रुधिर फ्लूक, ब्लड फ्लूक। सिस्टोसोमा को सामान्यतः जो कहते हैं वो ब्लड फ्लूक कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी लार्वल अवस्था सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में नहीं होती है? विच लार्वल स्टेज इज एब्सेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोसोमा? ए रेडिया, बी सर्केरिया, सी मिरेसीडियम, डी स्पोरोसिस्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रेडिया। सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में रेडिया लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, जबकि प्लेटीहेलमिन्थिस संघ के जंतुओं में प्रायः एक से अधिक लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पाचन तंत्र पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन ए ट्रिमेटोड्स में, बी निमेटोड्स में, सी सिस्टोड्स, डी उपयुक्त सभी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सिस्टोड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ग के जंतुओं में आहार नाल अनुपस्थित होती है? एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द एनिमल्स ऑफ क्लास ए आर्केडिया, बी सिस्टोडा, सी ट्रिमेटोडा, डी निमेटोडा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सिस्टोडा। प्लेटीहेलमिन्थिस संघ के वर्ग सिस्टोडा के सभी जंतु वर्टिब्रेट्स के अंतः परजीवी यानी एंडोपैरासाइट होते हैं और इनमें आहार नाल अनुपस्थित होती है। सामान्यतः इन्हें टैप वॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैप वॉर्म कहा जाता है। और इनका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा टीनिया। अगला प्रश्न देखते हैं, पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाउंड इन ए एस्केरिस में, बी टीनिया में, सी तिलचट्टे में, डी केचुए में। तो इसका सही जवाब होगा बी टीनिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा एक प्लेटीहेलमिन्थिस का लक्षण है? विच ऑफ दीज इज अ कैरेक्टर ऑफ प्लेटीहेलमिन्थिस? ए अरिय समिति, बी ट्रिप्लोब्लास्टिक, सी मेटामेरिक खंडन, डी ये सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्लोब्लास्टिक। जितने भी प्लेटीहेलमिन्थिस संघ के जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय होते हैं, क्योंकि इनमें 3 जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं? 3 प्रेजेंट होती है। पहली जो होती है वो होती है एक्टोडर्म, और सेकेंड होती है मीजोडर्म, थर्ड होती है एंडोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीनिया अपना भोजन ग्रहण करता है केवल। टीनिया टेक्स इट्स फूड्स ओनली थ्रू ए मुख द्वारा माउथ, बी चूसक द्वारा सकर्स, सी देह भित्ति द्वारा बॉडी बॉल, डी चूसक तथा मुख दोनों द्वारा सकर्स एंड माउथ बोथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी देह भित्ति द्वारा। टीनिया जो है वो एक परजीवी जंतु है जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है और इसमें एलिमेंट्री कैनाल पूरी तरीके से एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। इसीलिए इसमें क्या होता है? मुख नहीं पाया जाता है और ये अपना भोजन जो है वो होस्ट की आंत से एब्जॉर्व करता है। सकर्स इसे होस्ट की आंत से चिपकने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रेविड खंडों का टीनिया के शरीर से झड़कर गिरना कहलाता है। द शेडिंग ऑफ द ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स इन टीनिया इज कॉल्ड ए एपोलाइसिस, बी स्ट्रोबाइलेशन, सी मेटामेरिज्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एपोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में गुदा किसमें अनुपस्थित होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनएस एब्सेंट? ए जोक में लीच, बी गोल कृमि में राउंड वॉर्म, सी केचुआ में अर्थ वॉर्म, डी चपटा कृमि में फ्लैट वॉर्म। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी फ्लैट वॉर्म चपटा कृमि में। चपटा कृमि फ्लैट वॉर्म जो होता है वो प्लेटीहेलमिन्थिस संघ के प्राणियों को कहा जाता है और इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या तो अपूर्ण होता है या फिर एब्सेंट होता है और इनमें गुदा भी एब्सेंट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एफ हेपेटिका यकृत प्रणाव के जीवन चक्र में मध्यस्थ पोषक है। द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ ऑफ एफ हेपेटिका लिवर फ्लूक इज ए भेड़, शीप, बी घोंगा स्नेल, सी आदमी मैन, डी पक्षी बर्ड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी घोंगा।
21 क्वेश्चन, द्विपार्श्वीय स्तंभ समिति दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है। द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री इज A. Arthropoda, B. Annelida, C. Mollusca, D. Platyhelminthes. The correct answer is option number D. Platyhelminthes. क्वेश्चन नंबर 22, प्रमोशन क्रिया होती है। एपोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ए. कोशिका पाचन सेलुलर डाइजेशन, बी. डिस्ट्रक्शन ऑफ फैगोसाइट फैगोसाइट का नष्ट होना, सी. अंडपूर्ण देह खंड का मुख्य शरीर से अलग होना, सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड फ्रॉम द मेन बॉडी, डी. अनिषेचित अंडे का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी. अंडपूर्ण देह खंड का मुख्य शरीर से अलग होना, सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड फ्रॉम द मेन बॉडी। टेप वॉर्म के शरीर में मिथ्या खंड पाए जाते हैं जिन्हें देह खंड या प्रोग्लॉटिड कहते हैं। इनमें अंतिम खंडों में अंड भरे होते हैं जिन्हें ग्रेविड कहते हैं और ये खंड मुख्य शरीर से अलग होते हैं जिसे एपोलिसिस कहते हैं। 23 क्वेश्चन देखते हैं। चपटे कृमियों में अंगों के बीच उपस्थित मेसोडर्मी उत्तक कहलाते हैं। मेसोडर्मल टिश्यू फिलिंग अप द स्पेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स इन फ्लेटवर्म इज ए. पैरेन्काइमा, बी. स्क्लेरेन्काइमा, सी. बोटोट्राइडाल, डी. मेसोग्लिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए. पैरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 24, ब्लैडर कृमि पाया जाता है। ब्लैडर वॉर्म इज फाउंड इन ए. मनुष्य की मांसपेशियों में, ह्यूमन मसल्स में, बी. सुअर या गाय की मांसपेशियों में, मसल्स ऑफ पिग और काउ, सी. मनुष्य के मल में, ह्यूमन फीसेस, डी. मृदा में, सॉइल। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन नंबर बी. सुअर या गाय की मांसपेशियों में, मसल्स ऑफ पिग और काउ। 25th क्वेश्चन, मीसले पोर्क मांस का कारण है। द रीजन फॉर द मीसले पोर्क फ्लैश इज द ए. हेक्साकैंथ की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ हेक्साकैंथ, बी. सिस्टिस सर्कस की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ सिस्टिस सर्कस, सी. प्रोगैल्टिड की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ प्रोग्लॉटिड्स, डी. सर्केरिया की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ सर्केरिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. सिस्टिस सर्कस की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ सिस्टिस सर्कस। क्वेश्चन नंबर 26, ब्लैडर वर्म डिबंग है। ब्लैडर वर्म इज अ लार्वा ऑफ ए. ओबेलिया का, बी. रेशम कीट का, सी. टीनिया का, डी. नेरीस का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टीनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैडर वर्म लार्वा है। ए. टेप वर्म, बी. घोंगा, सी. कीट, डी. इकाइनोडर्म का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए. टैप वर्म। क्वेश्चन नंबर 28, ऑस्मोट्रॉफी पाई जाती है। ऑस्मोट्रॉफी इज फाउंड इन ए. एस्टोटेरियस में, बी. पॉलीमॉन में, सी. पाइला में, डी. टीनिया में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी. टीनिया में। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एलोजेनेसिस एक प्रकार की पीढ़ी एकांतरण है जो पाया जाता है। एलोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन ए. पैरामीशियम में, बी. यकृत फ्लूक में, सी. मोनोसिस्टस में, डी. घोंगे में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी. यकृत फ्लूक में, लिवर फ्लूक। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन त्रिस्तरीय जंतु है? विच ऑफ दीज इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल? ए. हिरोडिनेरिया, बी. एस्केरिस, सी. टीनियासोलियम, डी. ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी. ये सभी। ऐसे जंतु जिनमें कि एम्ब्रॉयनिक स्टेज में 3 जर्मिनल लेयर से बनते हैं या त्रिस्तरीय जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जंतु समूह आंतरिक परजीवी नहीं है? विच ऑफ दीज एनिमल्स ग्रुप्स आर नॉट एंडोपैरासाइट्स? ए. ट्रिमेटोडा, बी. सिस्टोडा, सी. टर्बिलेरिया, डी. स्पोरोजोआ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी. टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया, सिस्टोडा और ट्रिमेटोडा संघ ये प्लैटीहेल्मिन्थेस के वर्ग हैं। वर्ग सिस्टोडा में सभी जंतु अंतः परजीवी होते हैं। ट्रिमेटोडा में जंतु कैसे होते हैं? वाह और अंतः परजीवी दोनों ही होते हैं, जबकि टर्बिलेरिया के जो सदस्य होते हैं वो मुख्यतः स्वतंत्र परजीवी होते हैं, यानी कि फ्री लिविंग होते हैं। तो ये थे हमारे प्रश्न सारे प्लैटीहेल्मिन्थेस से रिलेटेड। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।